नमस्कार साथियों, मैं जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत जालोर। मैं राजस्थान की जो सरकार है उससे मांग करता हूं कि जो कनिष्ठ सहायक हैं उनकी जो 3600 ग्रेड पे की मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। ये मांग उनकी बहुत लंबित मांग है, बहुत पुरानी मांग है और जायज़ मांग है। बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से प्रदेश स्तर पर जो कनिष्ठ सहायक हैं वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। राजस्थान के कई विधायक और मंत्री उनके जो सत्ता पक्ष के हैं और विपक्ष के हैं या कोई भी हों, उन्होंने उनके फेवर में लेटर लिखे हैं कि 3600 ग्रेड पे की जो मांग है कनिष्ठ सहायकों की वो जायज़ मांग है और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। और हमारा महासंघ और अनेक अन्य महासंघ भी उनकी जो मांग है उसके समर्थन में पत्र मुख्यमंत्री जी को और सक्षम स्तर पर, जिला स्तर पर और के माध्यम से भिजवा चुके हैं, राज्य सरकार को अवगत करा चुके हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी खबरें पब्लिश हो चुकी हैं कि जो कनिष्ठ सहायक हैं वो आंदोलनरत हैं। उनके बीच एक उग्र रोष है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके जो ग्रेड पे है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। उनका जो ग्रेड पे है वो बहुत कम है और बहुत न्यूनतम है। आज के जो नए जो युवा जो अभी नई भर्ती से 3600 ग्रेड पे की नई भर्ती से जो युवा लगे हैं वो उनके लिए जो है काफ़ी कठिन दौर है, क्योंकि जो अब वर्तमान में उनकी जो पे है वो 13,000 के आसपास पे है, जो इनसफिशिएंट है। कई ऐसे जो कनिष्ठ सहायक हैं, कई ऐसे जो बाबू हैं जो पूर्वी राजस्थान के हैं वो पश्चिमी राजस्थान में लगे हैं, कुछ पश्चिमी राजस्थान के हैं जो और दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं। तो उनकी जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, खाने पीने के खर्चे में ही इतने जो है पैसे चले जाते हैं, तो उनके जो बचने का कुछ भी पैसा बचता नहीं है और घर परिवार का खर्च चलना इतनी सी तनख्वाह में बहुत मुश्किल है। और आज के चूँकि जो योग्यता का जो मापदंड रखा है कि योग्यता है, तो वो भी कनिष्ठ सहायकों की जो योग्यता है वो आज के वर्तमान दौर में तो काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे कनिष्ठ सहायक आ रहे हैं और किसी की ग्रेजुएशन है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई बीटेक है, तो अच्छी क्वालिटी के जो है कर्मचारी अभी जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं राज्य सरकार में। तो निश्चित तौर पर इन जो कनिष्ठ सहायक हैं उनकी जो मांग है वो संवेदनशील मांग है, जायज़ मांग है और उस पर जो समिति है उसको विचार करना चाहिए। और मैं तो राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि एक ऐसी जल्द से जल्द एक समिति का गठन करे जिला स्तर पर, जो कर्मचारी महासंघ हैं उनकी और प्रशासन की एक कमेटी हो 5 सदस्यीय, और इसी प्रकार से जो है स्टेट लेवल पर भी एक 5 सदस्यीय या 11 सदस्यीय 5 महासंघ से और 6 एडमिनिस्ट्रेशन से या 6 महासंघ से और 5 एडमिनिस्ट्रेशन से, इन लोगों को लेकर के और एक समिति बने और जो है वो उनका जो है इनके जो है फीडबैक दे कि भाई क्या समस्याएं क्या हैं, उनको क्या ज़रूरत है, उनकी क्या योग्यता क्या होनी चाहिए। जो सरकार के द्वारा जो समिति बनती है उसका कुछ बाहर पता नहीं चल पाता है। लोग कर्मचारी अनभिज्ञ रहते हैं कि कर्मचारी जो सरकार की जो बनाई गई समिति होती है जो है वो पेंडिंग कर चलती जाती है, तो उससे कनिष्ठ सहायकों को कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। और मैं सरकार को पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि एलडीसी कर्मचारियों में रोष है और सभी कर्मचारी महासंघ उनके साथ खड़े हैं, सभी विधायकगण उनके साथ खड़े हैं। अगर फिर भी सरकार उनकी मांग को नहीं मानती है तो कनिष्ठ सहायकों के पक्ष में महासंघों को खड़ा होना पड़ेगा और हमें आंदोलन के लिए सड़क पर आना पड़ेगा। इसलिए इस बात से इसको गौर करते हुए सरकार को निश्चित तौर पर उनकी जो मांग है उसको संवेदनशील तौर पर रखना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है ग्राउंड फीडबैक से कि पेन डाउन हड़ताल की मांग जो है महासंघ कर सकते हैं
और उससे जो प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन की जो वर्किंग शैली है, कार्य वगैरह हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इसलिए भी उनकी बात उनको वार्ता के लिए तो कम से कम एक बार बुलाया जाए कि क्या उनकी क्या समस्या है, जिस पर अगर गति पकड़ता है, उनकी ये रफ्तार पकड़ती है गेट पे की 3600 गेट पे की जो मांग है उसको लेकर के, तो उनमें भी थोड़ा सा कूलनेस आएगा, उनमें थोड़ा सा एनर्जी आएगी, थोड़ा सा वो भी ये समझेंगे कि भाई सरकार कुछ कर रही है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर बड़ा बड़ा आंदोलन जो है कर्मचारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी महासंघ और बाकी के जो संघ हैं वो भी इस कोरोना काल में सरकार के साथ खड़े हुए हैं, सरकार के कंधे से कंधे मिला के करके काम कर रहे हैं। और जो है अगर कोरोना काल जैसे ही ख़त्म होगा, कर्मचारी महासंघ उनके जो कनिष्ठ सहायक हैं उनके साथ खड़े होंगे, सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। इसलिए सरकार को जो है उन नंबर 1 जो है समिति जल्द से जल्द समिति गठित की जानी चाहिए और उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिला और राज्य स्तर पर जो दोनों समितियां हैं बननी चाहिए और तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।